अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादिया एजुकेशन वाली है। मैं रेहान स्कूल करंगी कैंपस की स्टूडेंट हूँ। करंटली मैं टीचर ट्रेनिंग बूट कैंप कर रही हूँ। आज हमारे साथ हैं सरफराज एजुकेशन वाला। हम उनसे रेहान कॉलेज की जर्नी के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर सरफराज, आप अपना शॉर्ट से इंट्रोडक्शन करवाइएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम सरफराज एजुकेशन वाला है और मैं डिस्ट्रिक्ट कंबर शहदादकोट सिटी नसीराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं पिछले 8 मंथ से रेहान कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। ओके सर, आपने कहा कि आप पिछले 8 मंथ से रेहान कॉलेज के स्टूडेंट हैं। तो आप मुझे ये बताइए, जब आप फर्स्ट में स्टार्टिंग में रेहान कॉलेज में आए तो आपने यहाँ की क्या चीज़ ऑब्ज़र्व की? आपका फर्स्ट डे कैसे गया? क्या नोटिस करा आपने? अच्छा, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मैं कराची भी फर्स्ट टाइम आया था, उससे पहले मैं अपने घर से भी बाहर नहीं निकला था। तो फर्स्ट टाइम जब आया था मैंने ये नहीं सोचा था कि इधर आके मुझे ये चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम कॉलेज बिल्कुल न्यू था, बिल्कुल नई चीज़ें हो रही थी। ऐसे लग रहा था कि अभी बन रहा है। बन तो ख़ास अभी भी रहा है, लेकिन फिर भी हमारा नीचे वाला पोर्शन इसका अच्छा हो गया है। पहले तो बिल्कुल न्यू था, इतना कचरा होता था, लाइट के इश्यू होते थे, वाई-फाई के इश्यू होते थे, सारी चीज़ों का इश्यू होते थे। लेकिन मेरी किस्मत 3-4 दिन इधर में था, फिर इधर से मेरा ट्रांसफ़र हो गया था मुनव्वर। और तो और इधर कोरंगी में फर्स्ट डे पानी भी सही नहीं था। ओके सर, आपने जैसे कहा कि आप स्टार्टिंग में आए और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो इन बहुत सारी प्रॉब्लम में से कौन-कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई? और आपने कहा कि आपका ट्रांसफ़र हुआ, तो आपका ट्रांसफ़र कहाँ हुआ था? अच्छा, मुश्किलात की अगर बात की जाए तो मेरा गाँव से ज़्यादा ही मुश्किल है। उधर तो ना नेटवर्क है, ना लाइट है, वो तो परमानेंटली नहीं है। इधर तो फिर भी आती-जाती थी, थोड़ी बहुत था, लेकिन इश्यूज़ थे जी, क्योंकि इधर वाले इश्यूज़ सॉल्व हो सकते हैं, उधर वाले तो पता नहीं कब सॉल्व होंगे। ये चीज़ थी कि इधर वाले सॉल्व हो गए हैं, अभी माशाल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हो गई, क्योंकि अभी मैं कोरंगी में बैठा हूँ, वही कोरंगी है पुराने वाले, लेकिन 8 महीने वाला वो वाला नहीं है, लेकिन अब चेंज हो चुका है काफ़ी। तो इस वजह से उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र मुनव्वर हुआ था। मुनव्वर में भी जब मैं स्टार्टिंग किया था, उधर थोड़ी बस पानी की प्रॉब्लम थी, बाकी उधर की लाइट, नेटवर्क हर चीज़ सही थी। और उधर मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली, क्योंकि उधर टास्क भी मैंने ज़्यादातर अपने मुनव्वर में किए हैं। और उधर ये चीज़ है कि मुनव्वर में सीखने को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उधर न्यू गेस्ट आते रहते हैं। मुनव्वर में सबसे ज़्यादा मुनव्वर में गेस्ट आते हैं और स्टूडेंट भी सबसे ज़्यादा मुनव्वर में ही है। तो इस वजह से उधर काफ़ी सारी सीखने सीखने को चीज़ें मिली। सबसे पहले जब मेरा उधर ट्रांसफ़र हुआ 2-3 दिन तो वैसे ही था मैं, जैसे कि बंदा मुनव्वर, क्योंकि फर्स्ट टाइम किया था तो चीज़ें सीखने में समझने में टाइम लगता है। तो उसके बाद मेरे 3-4 दिन बाद मुनव्वर रहने के बाद मुझे फैसिलिटी उधर पे बच्चों का रखा गया था। मैं और मेरे साथ 2 बच्चे और थे, तो फिर हम बच्चों को फैसिलिटेट करते थे। 1-2 महीना उधर मैंने बच्चों को फैसिलिटेट किया। फिर लास्ट टाइम जब मेरी ट्रांसफ़र होने से पहले, मुझे तो नहीं पता मेरा ट्रांसफ़र होने वाला है उधर से भी, लेकिन उससे पहले फिर मैंने मेंटेनेंस की काम मुनव्वर का पूरा मैं सँभालता, लाइट कब आती है, कब जाती है, क्या करती है, क्या नहीं करता, जो भी टाइम होते हैं, यानी मेंटेनेंस के काम सारे मैं करता था। ये चीज़ें थी मुनव्वर में। ओके सर, जैसे आपने मुझे कहा कि आप जैसे मुनव्वर कैंपस में गए, वहाँ का आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, आपने बच्चों को फैसिलिटेट भी किया और आपने कहा कि आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो आपको मेंटेनेंस के काम के अलावा वहाँ आपने क्या-क्या सीखा और आपको कैसे एक्सपीरियंस रहे वहाँ के? अच्छा, फ़र्क जो होता है, जो कि हमारे टास्क होते हैं, ठीक है? इधर मैं 3-4 दिन रहा था, तो इधर से मैंने अपना टास्क कोई भी नहीं सीखा था, क्योंकि इधर मुझे पता ही नहीं था हम क्या करते हैं, इधर क्या कहते हैं। और पहली बार जब मैं उधर से आया था, मुझे तो नहीं पता था कि मैंने उधर सोचा था कंप्यूटर पड़े होंगे, वो सारी चीज़ें होंगी, हम उधर जाएँगे, बस कंप्यूटर पे बैठेंगे, टास्क करेंगे अपना और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उधर उसके अलावा हमें हमारे साथ फिज़िकली हमने काम किया, फिज़िकली चीज़ें सीखी, जो हमारे लिए ज़रूरी है, आगे जाके बहुत काम आने वाली है। क्योंकि अगर हम एग्ज़ाम्पल कहीं भी अकेले चले जाएँ, तो हम वो चीज़ें खुद मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आके हमने पहले झाड़ू देना सीखा, पोछा लगाना सीखा, रोटी बनाना सीखी, खाना बनाना सीखा। तो घर वाले परेशान हो गए, तुम लोग पढ़ने गए हो, पता नहीं क्या करने गए हो। तो इस वजह से ये चीज़ें भी सीखी। तो मुनव्वर में जो ये सारी चीज़ें तो मैंने मुनव्वर में सीखी हैं पहली बार। तो उससे पहले मैंने उधर जाके टास्क सीखा अपने, क्योंकि मैंने मोबाइल में चैटजीपीटी इंस्टॉल था, लेकिन मैंने कभी चैटजीपीटी यूज़ नहीं किया था। इधर आया कि मैं चैटजीपीटी यूज़ करना सीखा। और जो कि हमारे टास्क होते हैं, चैटजीपीटी पोस्ट सबसे पहले, उसके बाद आती है कैनवा पोस्ट, उसके बाद आती है स्टोरी पोस्ट। ये सारी चीज़ें मैंने सीखी, ठीक है। उसके बाद मैंने कोलेनी से बात करना सीखा। कोलेनी से जो कि हमारा टास्क है, उससे कैसे बात करते हैं, कोलेनी हो या माया हो या चेज भी हो, ये जैसे भी सेशन, इनमें से कोई भी किसी से बात कर लूँ। और उसके अलावा हम सॉन्ग बनाते हैं, यही से वैसे अगर बंदा सॉन्ग बनाए तो काफ़ी टाइम लगता है, पता नहीं शायर कैसे बना लेते हैं इतने दिमाग लगा के, शेर लिख के। तो हमने सिर्फ चैटजीपीटी को क्या कहते हैं, ये बोलते हैं, थोड़ा टॉपिक देते हैं और बोलते हैं इसके लिरिक्स सॉन्ग बना के दे दो, वो सॉन्ग बना के दे देता है। ये हमारा टास्क है, ये भी मैंने करना सीखा। और उसके बाद जो कि हम इंटरव्यू कर रहे हैं अभी, जिसके सामने आपके सामने अभी बोल रहा हूँ, ये 8 महीने में पहले वाला होता तो बोल भी नहीं रहा होता, उधर पता नहीं चुप करके क्या कर रहा होता।
तो ये चीज़ है कि उसमें इंटरव्यू हम करते हैं, उसमें हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होती हैं, बोलना आता है बंदे को, सुनना आता है। तो ये चीज़ें हैं, ये सारी जाके मैंने मुनव्वर में सीखी हैं। उसके अलावा फिज़िकली जो मैंने काम आपको बताया, झाड़ू देना, पोछा देना, ये भी मुनव्वर में सीखा। उसके अलावा गेस्ट आते हैं जिनसे हमने क्या कहते हैं बातें करना, उनसे कनेक्शन बिल्डिंग करना, ये सारी चीज़ें भी मैंने मुनव्वर में जाके सीखी हैं। और बच्चों को फैसिलिटेट कैसे करते हैं, क्योंकि जब मैं घर था तो उधर मेरे पास मैंने कभी बच्चे नहीं पढ़ाए या मैं खुद ही स्कूल में कम गया हूँ, तो इस वजह से कभी बच्चों को फैसिलिटेट नहीं किया था। उधर जाके बच्चों को संभालते कैसे हैं, फैसिलिटेट कैसे करते हैं, ये सारी मैंने चीज़ें सीखी हैं मुनव्वर में। ओके सर, आपका वाक़ई आपका सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। तो जैसे आपने बच्चों को फैसिलिटेट किया, तो उसमें ऐसी कौन-सी चीज़ थी जो आपको खुद सीखने को मिली? आपने बच्चों को फैसिलिटेट करने के दौरान खुद क्या सीखा? अच्छा, वैसे बच्चों को फैसिलिटेट करने के दौरान, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही जाके बच्चों को फैसिलिटेट कर रहा था, तो मैंने खुद भी काफ़ी सारी चीज़ें नहीं सीखी हुई थी। तो तो बच्चों को जैसे कि मैं खुद भी नहीं सीखा हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुझे भी खुद सीखने को मिली उनसे, क्योंकि वो बच्चे पुराने भी थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी, क्योंकि मैंने अपने 1-2 टास्क भी उनसे कभी-कभी पूछता था जो मुझे नहीं आता था, लेकिन उनको फैसिलिटेट भी करता था। ये चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं। ओके सर, जैसे आपने कहा कि आपने जब वहाँ मुनव्वर कैंपस में बच्चों को फैसिलिटेट किया और वहाँ पे मेंटेनेंस का काम सीखा, उसके बाद आपका वहाँ से भी ट्रांसफ़र हो गया। तो आपका वहाँ से ट्रांसफ़र कहाँ हुआ था? अच्छा, उधर से जो मेरा ट्रांसफ़र हुआ था सर रेहान के घर हुआ था बेडियाम में, तो उधर मेरा और उधर जो कि मेरी चीज़ें सीखने को मिली, सर सबसे ज़्यादा सर रेहान की गाइडेंस, जो कि सर रेहान लेक्चर देते हैं। तो अगर बंदा सर रेहान के जाके सामने बैठा और उनका 1 घंटे के आप 10 मिनट का भी आप लेक्चर सुन लेंगे, तो बंदा पता नहीं क्या हो जाता है, इतना मोटिवेट हो जाता है कि मैं कहता था कि मैं सारी चीज़ें अभी इस रात कर लूँ, अपने टास्क कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये करना, उसको नींद नहीं आती थी, इतना बंदा मोटिवेट हो जाता था। तो ये सबसे ज़्यादा थी। और उधर जो थे, मैं सर दौलत के अंडर क्या कहते हैं अंदर था, तो वो ऑनलाइन अकेडमी संभालते हैं, ऑनलाइन सारी चीज़ें करते हैं, तो उनकी क्लासेस वगैरह देखना या कि बच्चों को किस टाइम मीटिंग ज्वाइन करना, नहीं ये करना है, वो करना है, वो सारी चीज़ें उधर मैंने की। और उसके अलावा सर रेहान के भी टास्क देते थे, जाके स्कूल विज़िट करके आओ या कभी हॉस्पिटल विज़िट करके आओ, तो उधर भी मैं जाता था। पहले एक बच्चा था मेरे साथ, वो हॉस्पिटल विज़िट करने चलता था, लेकिन फिर मैं अपने भाई की शादी की छुट्टी पे गाँव गया था, तो वो मेरे जाने के बाद 1 दिन ही बाद छोड़ के चला गया था। तो मैं वापसी आया, फिर दूसरा बच्चा आया था, लेकिन स्कूल फिर मैं खुद अकेला जाता था विज़िट करने। फिर कभी-कभी बोलते हैं कि मुनव्वर से बच्चे उठा लो, 2-3 अपने साथ उनको ले जाओ, तो ऐसा था कि हम स्कूल विज़िट करें। इसमें भी ये था कि कम्युनिकेशन बंदे किसकी बैठती है। उससे पहले मैं अपने हाई स्कूल में क्या कहते हैं एडमिशन लेने जाता था, तो भी किसी को साथ लेके जाता, लेकिन इधर मैं स्कूल सर यहाँ कहते थे अकेले विज़िट करके आओ। तो क्या बंदे को बोलना आना चाहिए, कि कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें थी उधर भी। और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा उधर। ग्रेट सर, यानी आप सर रेहान के अंडर रहे। तो जब आप सर रेहान के अंडर रहे, तो सर रेहान की पर्सनैलिटी से या उनके डेली रूटीन से या उनके वर्किंग स्टाइल से आपने क्या सीखा? आपने उनसे क्या ऑब्ज़र्व किया? अच्छा, उनकी पर्सनैलिटी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बाकी डेली रूटीन उनकी मुझे तो नहीं पता वो क्या करते हैं, क्योंकि हम खुद उधर रहते हुए भी उनसे 1-2 दिन के बाद हमारी मीटिंग होती थी, वो जब खुद बुलाते तब जाते थे हम, ऐसे तो हम नहीं जा सकते ना। अगर बंदा बुलाए नहीं तो उधर बंदा कैसे जा सकता है? जब खुद बुलाते थे हम जाते थे, लेकिन उनकी बातों से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली, क्योंकि ये जो मेरा एजुकेशन वाला रखा है, जब मैं स्टार्टिंग में उनसे मिला था, मैंने उनसे ये पूछा, सर जी मेरा एजुकेशन वाला, लेकिन मुझे नहीं पता ये मैंने क्यों रखा हुआ है, इसके कोई मायने, कोई मतलब, तो उन्होंने बात समझाई थी कि अब ऐसा है कि तुम्हें नहीं पता। और मैंने ये भी पूछा उनसे कि सर जी मेरा कोई गोल नहीं है, तो उन्होंने बोला कि बेटा मेरा भी कोई गोल नहीं है, मुझे ऐसे बोला उन्होंने। मैंने कहा खैर आपका तो इतना फिर कैसे कर रहे हैं? कहते हैं कि आप जो अभी चीज़ कर रहे हैं उसके साथ लॉयल रहें, आप भी जो कर रहे हैं आप उसके साथ लॉयल रहें, जो करना है अभी उसी के साथ रहें, उसी के अलावा किसी चीज़ और पे फोकस ही नहीं करें, एक चीज़ पे फोकस करें, ठीक है, आप माशाल्लाह से उस पे कामयाब हो जाएँ, आगे जाएँ, फिर आप उस चीज़ को प्यार से साइड पे करके फिर आप दूसरी चीज़ पे आप फ़ोकस कर सकते हैं। लेकिन अभी जो कर रहे हैं आप उसी पे करें। अगर आगे जाके आपको अच्छा लगता है, किसी चीज़ में आपको लगता है कि आप अच्छे हैं, तो फिर वो चीज़ आप कर लेना। लेकिन अभी इसके साथ फ़ोकस रहें, इसको फिर बाद में साइड पे आप कर सकते हैं, लेकिन अभी इसी के साथ जो कर रहे हैं वही करें। तो ये चीज़ थी जो मुझे सीखने। ओके, यानी फिर आप सर रेहान के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और कितना टाइम आप सर रेहान के साथ रहे और उसके बाद की आपकी जर्नी क्या थी?
अच्छा, सर रेहान के साथ में तकरीबन 2 ढाई महीने तक रहा था उधर सर रेहान के घर। फिर उधर से मेरा ट्रांसफ़र हुआ था कोरंगी। कोरंगी में मैं जब आया तो कोरंगी की मेरी जर्नी पहले तो 3-4 दिन रहा था, लेकिन इधर आया तो पूरा कोरंगी चेंज हो चुका था। माशाल्लाह रमज़ान का महीना था, उससे 1-2 दिन पहले आया था, काफ़ी बच्चे थे, सारे नए बच्चे थे। मैं तो बच्चे नहीं, पर इतने कॉलेज के बच्चे कहाँ से आ गए, 40-50 बच्चा हो गया था। तो जब मैं स्टार्टिंग में आया था 7-8 बच्चे थे, तो वो था कि उनसे फिर फ्रेंडशिप हो गई, फिर दोस्तियाँ हो गई, फिर यही माहौल। लेकिन इधर जो कोरंगी में था कि ये चीज़ें थी कि ज़्यादा बच्चे थे तो टास्क वगैरह मुश्किल से होते हैं इधर, क्योंकि मैंने सर रेहान के घर जाने से पहले अपना लेवल 1 कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैंने आधा लेवल सर रेहान के घर पे जाके कंप्लीट कर लिया, लेवल 2 का। लेकिन उसके बाद मेरा एक भी टास्क नहीं हुआ। कोरंगी में टास्क बहुत ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, शोर होता है। लेकिन अब तो कम है बच्चे, अब काफ़ी ज़्यादा स्कूल के बच्चे भी छुट्टियों पे गए हुए हैं, तो इस वजह से मैं अपने टास्क कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि मैंने कहा फारिग बैठा हूँ, मैं अपने टास्क कर रहा था। वैसे मैं तो अपने लिए प्रिंसिपल और क्या कहते हैं एजुकेटर ढूंढ रहा था बड़े बड़े, उनसे मैं खुद इंटरव्यू करूँगा। मैंने कहा चलो मैं खुद भी अपनी क्या कहते हैं बोलने की देख लूँ कि मैं भी कैसा बोलता हूँ। तो इस वजह से मैंने आपके इंटरव्यू के लिए हाँ कर दी। तो वैसे जो है कि इधर मैं आया फिर कोरंगी में मेरी कोई रूटीन नहीं थी इतनी। बस ना रमज़ान का टाइम था, सारे ढीले थे, मेरे ख्याल से कोई काम वगैरह नहीं होता था। रमज़ान का महीना गया, फिर घर गया मैं, फिर उधर से वापस आया, फिर सर सोहेल के साथ इन्होंने मुझे ओएलपीपी की इंटर्नशिप में डाला। वो लैपटॉप्स वगैरह देते हैं, क्रोमबुक्स वगैरह के काम करते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर मैंने काम किया, 1-2 हफ्ता किया, तो सर यहाँ ने उसे किया क्या क्या फ्रेंचाइजी में डाल दिया सर उसको, सर सोहेल को। तो मैं उनके साथ था, मुझे बोलते हैं आप ओएलपीपी संभालें पूरी, आप ओएलपी के हेड हैं, ठीक है आगे से। तो ये था कि वो फिर मैं ओएलपीपी का हेड बन गया। फिर सर सोहेल बस ये करते थे, कोई चीज़ें ना गाइड करते थे, लेकिन वो काम नहीं करवाते थे। फिर मैं खुद पूरे काम करता था। दिन में 2-2 चक्कर कोरंगी के लगाना, इधर जाना उधर जाना, बड़ा बंदा तंग होता था। तो लेकिन ये था कि उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स थी, बंदे को सीखने के लिए मिलता। मैंने कभी पहले कोई चीज़ ली ना दी, तो ये चीज़ थी कि मैं अभी जाके सर ने बोला कि 50 कार्ड्स लेके आ मार्केट से। मैंने 2 मार्केटें पूरी एक एक दुकान पे गया। तो ये भी था कि बंदे के अंदर फिर कॉन्फिडेंस आ गया कि किधर भी जाके बंदा बात कर सकता है, कि ये कर सकता है। तो ये ठीक है। तो इसमें फिर मैंने उधर से क्या कहते हैं वापसी, या फिर मैं नहीं, उससे पहले मैं जंगशे गया था। आपने जंगशे का मैंने आपको नहीं बताया, सर यहाँ के घर से इधर आया था, तो घर के वापस आने के बाद 1 हफ्ते उन्होंने मुझे जंगशे ही भेजा था। तो जंक्शन का ये सीन था, पहले तो मैं खुशी खुशी गया, क्योंकि मैं पहले जंक्शन नहीं गया हुआ था। मैंने बोला ठीक है मैं देख के आ जाऊंगा। इन्होंने बोला 3 महीने के लिए। मैंने कहा अच्छा लगा तो मैं 3 महीने रुकूंगा, वरना नहीं। तो जब मैं जंक्शन गया देखा ठीक है, एक दो पहला 2 दिन एंजॉय किया, फिर तीसरे दिन पता चला कि इधर मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि उधर ये था पूरी सुनसान जगह थी, ठीक है। डरने की बात या किसी और चीज़ की बात नहीं थी, क्योंकि मेरा गांव भी खुद ऐसा है। तो ये था कि सारी चीज़ें किसी काम की नहीं, ना नेटवर्क था ना कुछ था, कोई काम वगैरह भी नहीं था, बस खाना पीना और सो जाना। लेकिन अभी तो उन्होंने जंक्शन में बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया है, फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ा रहे हैं, लेकिन पहले कुछ भी नहीं था। तो इस वजह से मैं वापसी आ गया। मिस कौंडिन की थोड़ी तबीयत खराब थी, तो उनके साथ वापसी आ गया। और 2 मेरे साथ जो बच्चे थे, उनके चचा का इंतकाल हो गया, वो उधर चले गए। मैंने कहा चलो भाई, फिर मैं भी वापस चलता। फिर सारे इमरान बोलते हैं नहीं मैं आपको वापस भेजूंगा। मैंने कहा सर जी आप जो भी करना है करें, लेकिन मैं उधर नहीं जा रहा, क्योंकि उधर मेरा कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। फिर मैंने उनको क्लियर बोल दिया चलो मैं नहीं गया, फिर अभी बाकी बच्चे जा चुके हैं। तो उसके बाद मैं इधर आया था। फिर ये ओलपीपी का हेड जो बना, मैंने आपको डिटेल पहले बता दी, लेकिन मैंने ये कट कर दिया था बात। तो ये सारी चीज़ें फिर उसके बाद हुई हैं। ओके सर, ग्रेट। यानी आपकी बहुत अच्छी जर्नी रही। तो सर आप मुझे ये बताइएगा कि आपने जो इतना सारा ट्रैवल किया, इतने सारे एक्सपीरियंसेस किए अब तक के पूरी रेहान स्कूल जर्नी में, तो इस सब में से अगर इन सब का मैं निचोड़ बोलूँ कि 3 वर्ड्स में बताएं कि आप आपके अंदर क्या चेंजेस आए आपकी पर्सनैलिटी में, तो आप क्या बोलेंगे अपने लिए? अच्छा, सबसे पहले तो मैं गाँव का बंदा हूँ, ठीक है। गाँव में रहता था, उधर भैंसों वगैरह का काम, ज़मीनों वगैरह के काम करता था। तो और घर से बाहर भी मैं बिल्कुल ज़्यादा कम निकलता था, क्योंकि मेरा ये मूड था नहीं घर से बाहर रहना फिरना, कि दिन दूर जाने नहीं जाता था। मैं अपने मोबाइल में लगा रहता था, पबजी गेम खेलता था, उसके अलावा मेरा कोई काम नहीं था। लेकिन जब मैं इधर आया, इधर मैं पबजी तो उस दिन के बाद नहीं खेली। तो उसके बाद मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हुई हैं, मेरा जो आपके सामने अभी इतना बड़बड़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। और इसके अलावा जो कि मैंने अपने यहाँ पे टास्क किए, चैटजीपीटी एआई यूज़ करना सीखा, एआई की वीडियोस बनाना सीखी। ये सारी चीज़ें मेरी अभी इम्प्रूव हुई हैं। अभी भी दिल करता है मैं इंटरव्यू करूँ, क्योंकि अभी भी फिर भी मैं झिझकता हूँ, या कोई चीज़ उल्टी सीधी आगे पीछे कर देता हूँ। इस वजह से मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे अंदर बिल्ड हुई हैं, और ये मेरे अंदर फ़र्क है। और पहले वाला सरफराज जो था, ये अगर होता है तो अभी वो बोल नहीं पाता, और ये वाला भी बोल रहा है, ये फ़र्क है। तो सर जैसे अभी हमारा इंटरव्यू लोग देखेंगे, तो आप आने वाले नए बच्चों के लिए ऐसी क्या एडवाइस देना चाहते हैं
कि वो स्कूल में आएँ या फिर कौन-सी बच्चों की मोटिवेशन के लिए एडवाइस कोई अगर आप देना चाहें तो? अच्छा, मोटिवेशन के लिए ये एडवाइस देना चाहूँगा क्योंकि मैं भी एक छोटे से गाँव से आया। मुझे कुछ नहीं आता था, ना बोलना आता था, ना कुछ एआई के बारे में पता था, ठीक है? मेरे गाँव की आंटियाँ मुझे नहीं पहचानती थी, अम्मी से आके मेरे बारे में पूछती थी कि मैं किसका बेटा हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ थी, तो अभी मैं वो बच्चा उधर इतने छोटे से गाँव में आके इधर ये इतनी सारी चीज़ें सीख सकता हूँ, इतना कुछ कर सकता हूँ, इतना अंदर अपने तब्दीली ला सकता हूँ, तो बाकी क्यों नहीं ला सकते? मैं अगर मेरे ख्याल से जो 18 से 22 के बीच में एज में है, जो कि पढ़ रहे हैं तो वो ठीक है, अगर वो एआई उसके अंदर ऐड कर लें, एआई सीख लें, और बाकी जो नहीं पढ़ रहे हैं वो मेरे ख्याल से रेहान कॉलेज को ज्वाइन करें या अगर रेहान स्कूल को ज्वाइन करें। अभी समर कैंप चल रहा है, इसमें भी तो रेहान कॉलेज का 2 महीने का टीचर ट्रेनिंग बूट कैंप चल रहा है, वो आके ज्वाइन कर लें तो उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि फ्यूचर में एआई बहुत ज़्यादा काम आने ओके सर, सो आप लास्ट में रेहान स्कूल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? रेहान स्कूल के बारे में या रेहान कॉलेज के बारे में? मैं रेहान कॉलेज में हूँ अभी। वही सर, मेरा मतलब वही था कि आप अपने रेहान कॉलेज के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, रेहान कॉलेज के बारे में मैं तो कहूँगा पहले थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी जो कि सॉल्व हो चुकी है, अब माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये अच्छा लगता है मुझे। सर, आपकी पूरी जर्नी में कोई ऐसी मेमोरेबल वाक़या या ऐसी मेमोरेबल हिस्ट्री जो आप अभी तक ना भूले हों? पूरी जर्नी में वाक़या कोई हिस्ट्री जो अभी तक मैं ना भूला हूँ, नहीं ऐसा कोई नहीं, पूरा भूल चुका मैं। ओके सर, अच्छा आप सर मुझे आप ये बताइएगा कि जब आप यहाँ रेहान स्कूल में आए और आपने मुख्तलिफ़ जगह पे इंटर्नशिप की, तो इस दौरान आपके सबसे अच्छे लीडर, आपके सबसे अच्छे मेंटर कौन थे? मतलब आपको अभी तक अपना सबसे फ़ेवरेट अच्छा लीडर और मेंटर कौन है आपका? अच्छा, सबसे अच्छा और मेंटोर तो मेंटोर तो हमारे सर रेहान है, ठीक है? तो मैं उनको फ़ॉलो करता हूँ, और उसके बाद है सर मोहसिन, वो हमारी जान के टोटे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा हमारे फ़ेवरेट हैं। ओके सर, तो सर आप सर मोहसिन के लिए क्या कहना चाहेंगे और सर रेहान के लिए क्या कहना चाहेंगे? मुझे उनके लिए कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप में आप खुद ही हैं भाई। उनके लिए मेरे लिए लफ्ज़ ही नहीं है जो मैं उनके लिए कुछ बोल सकूँ या अदा कर सकूँ। ओके सर, सर थैंक यू सो मच, आपने अपने इतनी वैल्यूएबल इनसाइट्स दिए, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए और अपना इतना कीमती टाइम दिया हमें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आपका भी इनवाइट करने के लिए। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।